Welcome to Commerce Education Online. So today we will discuss the accounting treatment of bills of exchange. For the purpose of accounting, bills are divided into two categories: bill receivable, bill payable. तो इसमें हम जर्नल एंट्री करेंगे, एक तो सेलर की बुक्स में, एक बायर की बुक्स में। सेलर को हम ड्रॉअर भी बोलते हैं और बायर को हम ड्रॉयर भी बोलते हैं। ठीक है, तो बड़े आसान सा है क्वेश्चन। सबसे पहला टॉपिक है हमारा, व्हेन द बिल इज रिटेन्ड बाय द सेलर इन हिज ओन पोजेशन टिल द डेट ऑफ द मैच्योरिटी। मतलब जब सपोज करो ए एक्स ने वाई को गुड्स बेचे, तो एक्स ने वाई के ऊपर बिल एक राइट किया और बिल वाई ने एक्सेप्ट करके उसको दे दिया। तो एक्स ने जो ये बिल उसको लिखा, और वो 3 महीने का बिल था, 3 महीने तक बिल एक्स के पास ही रहा, एक्स के पोजीशन में ही रहा। तो ये वो वाला केस है, ना तो उसने इंडोर्स किया किसी को, ना उसने बैंक से डिस्काउंट कराया, ना उसने कलेक्शन के लिए भेजा। बिल जो है टिल ड्यू डेट उसी के पास ही रहा, मेच्योरिटी तक उसी के पास ही रहा। तो उस केस में जर्नल एंट्री कैसे होगी? देखो, इन द बुक्स ऑफ एक्स, इन द बुक्स ऑफ वाई, दोनों की बुक्स में करनी है हमें एंट्री। फर्स्ट है व्हेन एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई। जब एक्स वाई को गुड्स बेचता है, सिंपल सी बात है, वाई टू सेल्स एक्स की बुक में, और वाई की बुक्स में परचेज फ्रॉम एक्स, परचेज टू एक्स। ये सब। उसके बाद वाई ने उसके ऊपर बिल लिखा, और एक्स ने उसके ऊपर बिल लिखा और वाई ने उसको एक्सेप्ट करके दिया। तो बिल देखो, जैसे बैंक टू वाई होती थी ना पेमेंट, अब बी आर टू वाई हो जाएगा। और यहाँ एक्स टू बीपी। उसके बाद जब ड्यू डेट आएगी, आफ्टर 3 मंथ जो ड्यू डेट आई, मैच्योरिटी डेट आई, उसके बाद पैसा मिल जाएगा, बैंक में पैसा आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट वाई एक्स के पास। और टू बी आर, अब टू ये एक्स सर। ने टू वाई नहीं करना उसको, क्योंकि वाई से वाई कैंसिल हो गया हमारा। अब बी आर का आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर, और ये बीपी टू बैंक। सिंपल एंट्री। सर ये साइट में इतना लिखना होगा सर, ये सब? है बेटे। सर जैसे नंबर थर्ड में लिखा, व्हेन द बिल इज रिटेन बाय एक्स टिल द डेट ऑफ मेजोरिटी एंड वाई पेज द अमाउंट हाँ, ऑफ द ये कुछ नहीं बिल, सर लिखना ये सब आपने, लिखना ये होगा? कुछ नहीं, इधर कुछ नहीं लिखना है आपने, तो सिर्फ ये एंट्रीज करनी है, इन द बुक्स ऑफ एक्स, इन द बुक्स ऑफ वाई। ये कुछ नहीं लिखना आपने उसमें, क्वेश्चन में। ओ, ये तो समझाने के लिए लिखा हुआ। ओके सर। हाँ, ओके सर। तो यानी पहले परचेज की, सेल की एंट्री, फिर बिल की एंट्री बीआर की, और फिर पेमेंट रिसीव की, और ये परचेज की एंट्री, फिर बिल पेबल की एंट्री, और फिर पेमेंट की एंट्री, पे करेगा ये 3 एंट्रियां याद सर हम रखना। लोग यहाँ पे कैश अकाउंट तो बिल रिसीव अकाउंट क्यों नहीं कर रहे सर, अगर वो बाद में कैश दिया तो? बैंक लिखते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, कैश भी लिख सकते हो आप, लेकिन जो 20,000 से ज्यादा की अमाउंट होती है हमेशा बैंक के थ्रू ही होती है। हाँ, ओके सर। एग्जाम्पल नंबर थर्ड पढ़ेंगे हम। ऑन 1 अप्रैल 2019 एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई फॉर ₹50,000। On the same date, X drews a bill on Y of ₹50,000 due after 3 months.
Y accepted the bill and returned it to X. X retained the bill till due date and Y made the bill on due date. Y ने बिल की पेमेंट कर दी ड्यू डेट को. Pass the journal entries and prepare necessary ledger account in the books of both party. अब इसने ना ऊपर लिखा हुआ एक्स, नीचे वाई की बुक्स में एंट्री की हुई है. आपने लेजर नहीं, लेजर इसकी बनानी हो बना लो, लेकिन कोई रिक्वायर्ड नहीं होती 11th लेवल पे लेजर बनाने की जरूरत नहीं होती. सर अगर ऐसे एग्जाम में आ गया लेजर अकाउंट बनाना है तो बना देंगे, वरना फिर ना बनाना बनाए। पड़ेगा. वैसे नहीं आता एग्जाम में. तो आपने क्या करना है, जैसे ये एक्स की बुक है ना, आपने क्या करना है, आमने सामने करनी है एंट्रीज. जैसे ये ऐसे करनी है कि एक पेज पे इधर एक्स की, सामने वाले पेज पे वाई की. ऊपर नीचे नहीं करनी सर एंट्रीज. इसके लिए सर इसके लिए दो पेज करना होगा कि एक ही पेज को दो पार्ट में डिवाइड करके कर दें? ऐसे कर लो, या तो एक ही पेज को दो पार्ट में डिवाइड कर लो, या आमने सामने के पेज यूज कर लो. मतलब अप डाउन नहीं ओके करनी सर। है, दोनों को पैरेलल करना है. उसमें गलती कम होती है. ओके। अब सबसे पहले एक और सर जनवरी को. हम्म. ये ये सर जैसे जनरल में पास करते डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट और क्रेडिटर, सेम ऐसे इसमें जर्नल भी करना जर्नल है? ही तो कर रहे हैं हम. जर्नल ही कर रहे हैं बेटे. तो पहले वाई टू सेल, और वाई की बुक्स में क्या हो जाएगा, परचेज टू एक्स. फिर बी आर टू वाई सेम डेट को, और एक्स टू बीपी. ड्यू डेट कब बैठेगी ये इसकी, सब 3 मंथ के बाद, 4th अप्रैल. ये सब +3 करते हुए चलेंगे। हाँ. बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर, और ये बीपी टू बैंक. हो गया क्वेश्चन. इसमें अगर लेजर पोस्टिंग करनी हो, वाई का अकाउंट बनेगा, इसमें सेल अकाउंट, बी आर अकाउंट, ये अकाउंट होंगे. वाई के अकाउंट में टू सेल्स बाय बी आर, पोस्टिंग की हुई, और सेल्स में बाय वाई. बी आर में टू वाई और बाय बैंक, पोस्टिंग हो जाएगी. तो ये सर। सर इसी तरह वैसे जब इसका परचेज का इसका बना देंगे? ये पहला केस समझ में आ गया, जब बिल उसी के पास रहता है ड्यू डेट तक. ये सब। नेक्स्ट टॉपिक है व्हेन बिल इज डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक. तो सेल परचेज की एंट्री तो वही होगी पहले वाली. बीच में एक एंट्री एक्स्ट्रा हो जाएगी इसमें, जब बैंक से डिस्काउंट कराएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, क्योंकि इसको जरूरत है ना पैसों की, ये डिस्काउंट कराएगा. ये नो एंट्री करेगा. ये सब। ड्यू डेट पे ये पेमेंट कर देगा बीपी टू बैंक. अब ये नो एंट्री, क्योंकि ये तो पहले पेमेंट ले चुका, अब तो बैंक लेगा पेमेंट. ये सब। 4th एग्जाम्पल देखो. एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई 10,000, वाई टू सेल, और वो परचेज टू एक्स कर देगा. ठीक है. उसके बाद ये बी सब। वो अगली एंट्री हो जाएगी, बी आर अकाउंट डेबिट टू वाई, और वो कर देगा एक्स टू बीपी. अब फिर ओके बिल जो है वो सर। ये हम्म. सर ये ऊपर नीचे एंट्री कहीं भी कर सकते हैं? ऊपर नीचे नहीं, सीक्वेंस में की जाएगी, डेट में, डेट वाइज. सर ओके सर। उसके बाद जब बिल डिस्काउंट कराया इसने 18% पर एनम पे, तो 10,000 का 18%,
और 4/12 जितना भी डिस्काउंट बैठेगा, तो वो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू BR। और ये नो एंट्री करेगा ड्यू डेट पे, वो BP टू बैंक, और वो नो एंट्री करेगा फिर।